एंड ऑल ऑफ यू, आज अपन बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं लाइन बोलता हूं। इस दुनिया में मैं आया तो गोरा था, लेकिन आज मैं क्या हो गया, काला हो गया। अब इस कालेपन को मैं रोकने के लिए क्या करूंगा, प्रिवेंशन करूंगा। भाई साहब, इसका मतलब मैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट से काला हुआ हूं, एक्चुअल में मैं काला नहीं हूं। इसका मतलब अगर कोई चीज खराब होगी उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मतलब मैं गोरे से काला हो गया, ऑक्सीडेशन। मैं दुनिया भर की क्रीमें लगाता हूं, इसे बोलते हैं रिडक्शन। भाई कोई रॉकेट नहीं, साइंस नहीं है, अभी कभी समझ में आएगा क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन होता है। तो देखना बेटा, लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस which involve gaining oxygen, loss of hydrogen। यहां एक चीज और होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को याद रखना बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहां इतनी नीड नहीं है, तुम्हारे 10th क्लास लेवल में इलेक्ट्रॉनिक बेसिस नहीं होता है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ओके, रिडक्शन कहता है रिडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्विंग गेनिंग हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और यही होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है? Okay. Hence we can say oxidation reduction are opposite to each other। कैसे होता है दिखाओ, देखते हैं अपन। बेटा मैंने एक रिएक्शन लिया है जिसे हमने बोला है दिस इज अ कॉपर ऑक्साइड, दिस इज अ हाइड्रोजन। बना हमारा कॉपर और यहां बन गया वाटर। ओके, ध्यान से सुनना। आप फोकस करेंगे केवल रिएक्टेंट पर, याद रखना। ध्यान से देखना यार, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और क्या बन गया, हमारा कॉपर बन गया। जो भी हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन देने हैं वो रिएक्टेंट पे देने हैं, प्रोडक्ट पे नहीं देने हैं। रिएक्टेंट पे फोकस करो, क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड था और ये हमारा यहां पे क्या हो गया, कॉपर हो गया। यार ऑक्सीजन क्या हो गई मेरे भाई, रिमूव हो गई, और रिमूव ऑक्सीजन को ही हम कहते हैं रिडक्शन। ठोको ताली इसी बात पर। अब भी कभी समझ आएगा, आज का आज ही अपन टॉपर बनेंगे, 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। ओके, ध्यान से सुनना। जरा हाइड्रोजन पर फोकस करो यार, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। भाई साहब, जहां ऑक्सीजन ऐड हो जाए रिएक्टेंट में, भैया वहीं हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में परफॉर्म हो जाएं, उसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिखा हुआ है अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। भाई साहब ओम फो। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यार ये क्या कह दियो ठाकुर, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिडक्शन एजेंट, इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अपन इसको बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए ना तो इसको कर लेना रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिडक्शन एजेंट भी बोल सकते हैं। ठाकुर मैं इस चीज को तुम्हें एक लाइन में समझाऊंगा, बात को समझना यार। एक हमारा लाइफ में होता है ऑक्सीडेशन, ध्यान देना, और एक हमारा होता है रिडक्शन। यार एक चीज मैं पैरेलल नहीं लिख रहा हूं, मतलब जस्ट ऐसा एरो बना रहा हूं, या एरो ये कोई मतलब भी नहीं है। ओके, एक हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बड़ा प्यार से समझ लेना, इसको क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ध्यान से देखो यार, मैं एरो बना रहा हूं, ऑक्सीडेशन को कनेक्ट कर रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट से और रिडक्शन को कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थ्योरी फोकस कर लो, फिर प्रैक्टिकल करा दूंगा। A substance which undergoes reduction act as an oxidizing agent। नेक्स्ट कहता है सब्सटेंस which undergo oxidation act as a reducing agent। मतलब ऑक्सीडेशन जहां परफॉर्म होगा
उन्हीं को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जहां रिडक्शन परफॉर्म होगा भाई उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहना क्या चाहते हो? तो मैं अगेन रिएक्शन लिख रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स आउट, हमारा था कॉपर प्लस हमारा था बेटा H2O। ध्यान से देखना, कॉपर ऑक्साइड से हमारा कॉपर बना, तो यहां पे क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए भाई, ये कॉपर ऑक्साइड है ना, यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हो बात को? यार हाइड्रोजन में हमारी क्या होगी? ऑक्सीजन ऐड हो गई, डेफिनेटली यहां पे हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? यार जो हाइड्रोजन है यही हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जहां ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जहां रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है वही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठोको ताली ठाकुर, बात को समझना, एक ही बार में समझा है, अगर फिर भी डाउट हो तो बता देना, दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट ओम पो। अब मैंने कहा था कि यार मैं काला हो गया, डेफिनेटली मेरा भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हो गया तो जो सराउंडिंग चीजें हैं वो हमारे क्या है? मेटल हैं, और हमारे क्या है? नॉन मेटल हैं। कुछ हमारा क्या है? यहाँ पे देखा जाए जो सराउंडिंग है हमारी मेटलिक थिंग्स है, और खाने वाली चीजें हैं। बात को समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा होता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कोई भी मेटलिक सब्सटेंस अगर खराब होता है, उसमें जो खराब होने के लिए ऑक्सीजन, जैसे मैं धूप से काला हो गया, ऐसी सेम एज क्या होता है? जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये आती हैं और चीजें खराब कर जाती हैं। तो कैसे करती हैं? देखो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग अप ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर ईटीसी ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल सो एज टू, इसको एक कर लेना, एज टू कन्वर्ट द मेटल इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, नॉन एज कोरोजन। मतलब इसको सिंपल देसी धमाका में देख लो कि यार मान लो मैं काला, वो सॉरी मैं गोरा था, मैं काला हो गया, सराउंडिंग किससे? धूप से हो गया। तो ऐसे ही हमारे मेटल भी खराब होते हैं, जो हमारी सराउंडिंग गैसेस हैं उसके आगे कहते नहीं रिएक्ट हो जाती हैं, तो इसको ही अपन बोलते हैं कोरोजन। ओके, कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, रस्टिंग। देख लो गाड़ी है ना, कितनी भी नहीं ले आना, आप बाहर खड़ी रहोगे धीमे धीमे उसमें जंग लग जाती, मतलब खराब हो जाती है। और ये मैं कह रहा हूं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो रिएक्शन है वो Fe+3y2O2 XH2, मतलब वाटर मॉलिक्यूल हमारे अटैच रहेंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं उसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड। मैंने ऑलरेडी बताया था। फेरिक ऑक्साइड हमारा क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला होता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एक कह सकते हैं और मतलब कि इंप्रूवमेंट वाला फॉर्मूला हो गया। इंप्रूवमेंट इन द सेंस कि मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल अटैच करके अगर अपन दिखा देंगे तो और मोर करेक्ट, अपन कह सकते हैं मोर करेक्ट। क्या कह सकते हैं? मोर करेक्ट। ओके भैया, ओम फोर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इंपॉर्टेंट नोट समझना, वो कहता है कि यार कोरोजन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सिल्वर एंड कॉपर मेटल। तुमने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन होते हैं घर में रखे रखे खराब हो जाते हैं, ग्रीनिश हो जाते हैं। समझना, जो हमारी सिल्वर है, चांदी है, वो रखी रखी काली पड़ जाती है। देखो लिखा हुआ है कॉपर में CO2 O2 वाटर अगर मिल जाएगा तो बन जाता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो ग्रीन कलर की जो लेयर होती है, देखते हो जनरल जो घर में पूजा के जो कॉपर के बर्तन होते हैं ग्रीन कलर के हो जाते हैं, इसी वजह से हो जाते हैं। सिल्वर जनरल देखना, जो चांदी पहनते हैं ना, कभी पूछना घर में मम्मी वगैरह से पूछना, ऑलरेडी क्या होता है हमारे ये ब्लैक हो जाते हैं। इसकी भी ये रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करेगा, तो जो सिल्वर सल्फाइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जो सिल्वर सल्फाइड का कलर है वो ब्लैक होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार कई बार। बात को समझना, मैंने कहा था यार मैं गोरे से काला हो गया तो प्रिवेंशन करता हूं। तो प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं? क्रीम वगैरह लगाते हैं। तो देखना, सेम एज मेथड टू प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग बाय प्रिवेंटिंग पेंट। तुम देखते हो घर में तुम सब जगह पेंट लगाते फिरते हो, गेट वेट जो भी फर्नीचर रेलवे कोच सब में लगाते हो। बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग, ऑयलिंग से भी प्रिवेंशन होता है। आयरन आर्टिकल सच एज मैकेनिकल टूल, मशीन पार्ट। ओके, वाई गैल्वेनाइजेशन, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद द थिन लेयर ऑफ जिंक, इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके ओम फो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी होती है रेंसिडिटी। सर
घर के दरवाजे तो आपने सब प्रिवेंशन भी सिखा दिया, खराब कैसे होते हैं ये भी बता दिया। तो जो घर में हमारा खाना है वो भी तो खराब होता है बेटा, उसी को तो रेंसिडिटी कहते हैं। मैंने कहा जो भी चीज खराब होगी, जो भी चीज है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आएगा, तो इसमें अपन बोलते हैं रेंसिडिटी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है रेंसिडिटी। तो कहता है द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट इन अ गुड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल, ओके सॉरी गुड गुड निकल गया, ये फूड है, दिस इज अ फूड, फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो भी चीज खराब हो जाए, देखना अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, सब्जी बाहर रख दो शाम तक खराब हो जाती है, इसके लिए हम फ्रिज यूज करते हैं, देखो लिखा है रेफ्रिजरेटर ऑफ द फूड स्टॉक, ओके। तुमने देखा जो तुम कुरकुरे खाते हो, समझ रहे हो, उसमें पता है जो एयर ऑक्सीजन की जगह हम नाइट्रोजन फिल करते हैं जिससे वो बचे रहते हैं। अगला होता है वैक्यूम पैकिंग, अगर कुछ नहीं करनी, जो कंपनी सस्ती होती है वो वैक्यूम पैकिंग कर देती है, कोई एयर नहीं। फिर क्या होता है बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कुछ ऐसे भी हमारे स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जिनको ऐड कर दो तो चीजें खराब नहीं होती हैं। तो कहता है इन द फूड इंडस्ट्री अ नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस are added before packing which slow the process of oxidation. Such substances are called the antioxidant. Okay, नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं ओम फो। अब इसमें क्या होता है, जो बची कुछ हमारी नॉलेज है, बात को समझना, वो देखना, इस हेडिंग को चले पढ़े आप कि these are the just a few names of compound, what color they are special characteristic। कुछ अगर स्पेशल हो तो आ जाओ, नहीं तो फिर अपने घर चले जाओ। जैसे PbCl2, इसका कुछ देखो कलर बताया है यहाँ पे मैंने, AgCl व्हाइट कलर होता है, जिंक ऑक्साइड येलो, व्हेन हॉट है व्हाइट, व्हेन कोल्ड है BaSO4 है। इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ लेना। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये ब्लैक कलर का होता है, बस कुछ ही चीजों की जरूरत होती है ना। तो ये चीज है ना, और आई मीन FeCl3 है, FeSO4 है, डर्टी ग्रीन होता है, ये पर्पल होता है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, KMnO4 है, समझ रहे हो। तो इनके सबके कलर इसमें हमने मेंशन करके, कलर बहुत जरूरी है, सबको कलर आने चाहिए, इस चीज को याद रखना, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखना, कुछ हमारी गैसेस हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके भी कलर होते हैं, जैसे इसका वायलेट कलर है, Br2 है, ब्रोमीन है, रेडिस है, रेडिस ब्राउन गैस मैंने बताया था, समझ रहे हो। ये कलर हैं, ये सब पढ़ लेना, है ना। ओके, देखो ये कलर मैंने लिखा, जैसे Q+2 ये ब्लू कलर होता है, क्रोमियम का डार्क ग्रीन होता है, ये सब कलर जरूर। Fe+2 लाइट ग्रीन मैंने बताया था, Fe+3 ब्राउन बताया था, येलो कलर भी हो सकता है। मैग्नीज है, इसका भी हमारा लाइट पिंक होता है, ये सब हमारे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना। ओके, डाइक्रोमेट प्रॉपर मैंने नेम के साथ लिखे हैं, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यहाँ देख लो, जो तुम्हारे काम आते हैं, तीन ही कलर यहाँ पे याद रखना। एक होता है हमारा Cu+2 जो ब्लू कलर है, Fe+2 ये हमारा ग्रीन कलर है, Fe+3 ये तीन कलर जरूर याद कर लो। बाद बाकी कलरलेस है, 99.99% तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कह रहा ना, ऑल सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड NH4 मींस अमोनियम आर व्हाइट। तो इसका मतलब ज्यादातर तो इसी से रिएक्शन होती है मेरे भाई, 10th क्लास में ज्यादातर इसी से काम हो जाता है। बात को समझ रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखना कोई भी डाउट हो, अभी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और PYQ तो मैं सडन करवा दूंगा, अभी NCERT करवाऊंगा, फिर PYQ कराऊंगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे बोलना, ऑन द स्पॉट वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करते रहो, खुद देखो, पड़ोसी को दिखाओ, नॉलेज बढ़ाते जाओ।